नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है खास खबर का। खबर धुले से है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रत्याशी विधायक कुणाल पाटिल, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, शिवेंद्र राय, सांसद शोभा बच्चन समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि विधायक कुणाल पाटिल ने कहा कि उन्होंने विधान परिषद की 48 में से 31 सीटों पर जीत हासिल की है और मौजूदा चुनाव में भी यही स्थिति है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, कांग्रेस पार्टी भरोसे की पार्टी है और पाटिल परिवार का नाम भी है। नरेंद्र मोदी ने पिछले चुनाव में 2023 में गेहूं के लिए 3100 बीएचपी लेने के 5 वादे किए थे और आज वे इसका भुगतान नहीं कर रहे हैं। पार्टी ने जो किया उससे सोयाबीन के दाम गिरे। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि इस मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को 3000 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक एक भी महिला को 3000 रुपए नहीं मिले हैं। झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी का काम है। ऐसे में जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, देखिए। मैं ट्रैफिक के कारण थोड़ी डिले हुआ, इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। पर मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आप सबसे मिलकर राजनीतिक क्षेत्र की, खासकर धुले और महाराष्ट्र की परिस्थितियों पर बात करने का मुझे अवसर मिला। कुणाल जी हमारे यूथ कांग्रेस के साथी हैं, दोस्त हैं। व्यक्तिगत रूप से भी मेरा स्नेह आपके साथ है। राहुल जी के जब हम एक साथ ही कांग्रेस में काम करते हैं तो राहुल जी भी कुणाल जी को बहुत अत्यधिक पसंद करते हैं। लीडरशिप जो सेंट्रलाइज है हमारी, वो भी सेंटर की लीडरशिप में भी कुणाल जी का एक अपना महत्व उनके परिवार का है। एक ऐसा परिवार जिसने देश की आज़ादी में सहयोग किया, देश की खासकर धुले की उन्नति में मैं समझता हूँ कि एक अपने आप में अमर इतिहास है आदरणीय पाटिल परिवार का। तो ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि इनके लिए हमें आने का अवसर मिला। आदरणीय सांसद जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता शुभेंदु जी और सभी हमारे विधायक जी, सेंधवा के सारे परिवार के लोग यहाँ उपस्थित हैं। साथियों, जो ये महाराष्ट्र का चुनाव है, इस वक्त उस मुहाने पे खड़ा है कि देश में नरेंद्र मोदी जी जब 10 साल पहले चुन के आए थे तो उन्होंने जो बातें कही थी उसके विपरीत आज उनकी भाषा है। उन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। सबसे बड़ी बात जब वो भाषणों में कहते थे सबका साथ सबका विकास, अभी वो बात उनकी बंद है। अब वो कहते हैं कटोगे बटोगे तो कटोगे। ये भावना और ये भाषा क्यों है, ये नफरत क्यों है? 10 साल का उनका काम क्यों नहीं? क्या लॉजिक है इसका कि जो परिवार के लोग हैं उनको वो बता नहीं पाते कि मैंने 10 साल में आपके परिवार में इतनी सहायता की जिससे आपकी इतनी उन्नति। बातें घुमा फिरा के इतनी है कि 10 साल का अगर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के 5 साल का आकलन करना है तो सिर्फ आप कहीं और नहीं, अपने अपने परिवारों में इसका आकलन करें, आपके पड़ोस में इसका आकलन करें, आपके रिश्तेदारों में करें। क्या एक परिवार की इनकम जिसको आप जानते हो बढ़ी तो फिर मोदी जी का शासन ठीक है, और अगर घटी तो फिर ये एहसास हमें बताने की आवश्यकता नहीं, आपको महसूस करने की आवश्यकता है। आप भी चूँकि देश के नागरिक हो, आप भी देश के नागरिक होने के साथ साथ सम्मानित एक जनप्रतिनिधियों को दिशा और दशा, लोकतंत्र को दिशा और दशा देने वाले लोग हो। ये एहसास आपको होना चाहिए कि देश हमारा है, सरकारें भी हमारे, देश के प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी हैं, चाहे बीजेपी के, पर हमारे भी हैं। पर क्या 10 साल में नरेंद्र मोदी ने पहले चुनाव में जो वादे किए थे, देश के सामने जो एक दृष्टिपटल दिया था नया भारत, क्या वैसा नया भारत बन रहा है? भारत कैसा बन रहा है? हमारे यहाँ धुले में भी शायद होगी, महाराष्ट्र में भी जगह जगह, मध्य प्रदेश में भी है, ये ढोरों की मंडियाँ लगती है, जानवरों की मंडियाँ लगती है। ये नरेंद्र मोदी जी ने जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसदों की मंडी लगा दी। आप देखो कि महाराष्ट्र में जब ये महायुति की सरकार आई तो अभी फेम में है कि अडानी जी की मीटिंग के बाद 50-50 करोड़ में खरीदे गए थे विधायक। तो कैसा देश बनाना चाहते हैं अगर जो 50 करोड़ में विधायक बिका और फिर उसी 50 करोड़ के विधायकों ने सब ने समर्थन एक जैसा किया और अडानी जी बीच में मध्यस्थता कर रहे थे, तो क्या ये अडानी असेंबल्ड महायुति की सरकार थी? ये समझना चाहिए। और उसके बदले क्या मिला? क्या वर्ली का, अपने बॉम्बे का जो प्रोजेक्ट है, 1 लाख करोड़ की ज़मीन उनको मुफ्त में दे रहे हैं?
तो ये धारावी का, तो इस तरह का देश कैसे बनेगा? ये जब भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, योगी जी, यह सब ये कहते हैं बटोगे तो कटोगे, ये बात कहाँ से आई? ये बात यहाँ से आई कि राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि इस देश में अमीर और गरीब का फर्क पता होना चाहिए। ये जातिगत जनगणना जब राहुल गांधी जी उठाते हैं और कहते हैं कि इस देश में एससी जो कितना है, वो कितना गरीब और कितना आर्थिक संपन्न है, उसका पता देश को चलना चाहिए। इस बात का पता कि एसटी एससी के लोग कितने गरीब हैं, ओबीसी के लोगों की स्थिति क्या है देश में आर्थिक आधार पर, क्या अपर कास्ट का अमीर आदमी और अपर कास्ट का गरीब आदमी, क्या गरीब आदमी की गणना करना गुनाह है, पाप है? जब राहुल गांधी ये बात करते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और देश के संसाधनों पे सबसे पहले अधिकार गरीबों का होना चाहिए। जब मोदी जी ने नया भारत बनाने की बात की तो 25 लोगों के पास देश की 75% संपत्ति जाने लगी। 5 लाख गुना अडानी जी की संपत्ति बढ़ गई, अंबानी जी की बढ़ गई। ऐसे 25 नए उद्योगपतियों के पास 60-65% संपत्ति चली गई। और जो 75% देश का नागरिक है, देश आप भी हैं, हम भी हैं, देश के और नागरिक हैं, उनके पास 75% लोगों के पास 25% संपत्ति बच गई। और आज भी जब कर्ज माफी की बात होती तो उन्हीं की होती है। 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ उन्हीं 25% लोगों का हुआ। तो राहुल गांधी जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं और ये कहते हैं कि उधर आप माफ करोगे तो किसान का करना पड़ेगा, आप उधर माफ करोगे तो गरीब को देना पड़ेगा, आप उधर माफ करोगे तो देश की आधी आबादी महिलाओं को देना पड़ेगा, तो मोदी जी तड़प जाते हैं, योगी जी तड़प जाते हैं, कटोगे तो बटोगे, नफरत फैलाते हैं, घृणा फैलाते हैं। आपके माध्यम से धुले की जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी एक ऐसा विचार है जो गांव गरीब और किसान की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा विचार है जो उद्योगपति और जाति और नफरत और घृणा की बात करता है। अरे कटोगे तो बटोगे। भगवान राम ने तो हमें ये सिखाया कि सद्भावना क्या होती है, मानवता क्या होती है, वसुदेव कुटुंब की बातें की, उन्होंने प्राणियों में सद्भावना की बातें की, उन्होंने विश्व के कल्याण की बातें की। प्रार्थना के पहले हमें हमारे माता पिता ने सिखाया। सारी धार्मिक हमारे हिंदू रीति रिवाज से जितनी भी प्रार्थनाएं होती है उसमें सबसे पहले प्रार्थना से पहले ये बताया गया कि विश्व के कल्याण की बात करनी है, मानवता में भरोसे की बात करनी है, उसकी रक्षा की बात करनी है। अरे कृष्ण ने धर्म के लेकर महाभारत कर दी और अपनों का ही वध कर दिया। महाभारत की पूरी कथा सिर्फ आधारित है धर्म और सत्य और इस आस्था पे कि देश एक रहे, दुनिया एक रहे, मानवता जिंदा रहे। और मोदी जी नया भारत बनाने लगे। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहिए ना कि सोयाबीन का लागत 4200 रुपया आ गई और सोयाबीन की कीमत 3500 रुपये आ गई। तो आपने तो कहा डबल इनकम करेंगे, बहुत हुई किसानों पे अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार 10 साल में कहाँ गई मोदी सरकार? कपास के दाम नहीं है, किसान के गेहूँ के दाम नहीं है, किसान के सोयाबीन के दाम नहीं है, किसान कर्जदार हैं। और जब किसान के कर्जे को माफ़ करने की कांग्रेस बात करती है तो मोदी जी रेवड़ियों की बात करते हैं। ये सोच, ये विचार, ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की मूल भावना ये देश विरोधी है। और मैं मानता हूँ कि कोई भी देश नफरत और घृणा से विश्वगुरु नहीं बन सकता। कोई भी देश भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता और परंपरा के आधार पर ही हम विश्वगुरु बन सकते हैं। जो गौतम बुद्ध की थी, जो महावीर की थी, जो गुरु नानक देव जी की, जो पैगंबर की, राम की, कृष्ण की, जो धार्मिक आधार पर बंटवारा करके वोट लेने की कोशिश है, मैं मानता हूँ कि ये देश को अंधकार की ओर ले जाने का प्रयास है। और यहाँ का सवाल है, मैंने जैसा कहा कि लहर चल रही है हमारे गठबंधन की। एक तरफ है विश्वास, एक तरफ है विश्वासघात। आदरणीय पवार साहब के भतीजे ने पवार साहब से विश्वासघात किया। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।